नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। आंतरी माताजी से 7 महीने पहले लापता हुई युवती के परिजनों ने की न्याय के लिए यात्रा शुरू। इस मामले में मनासा थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन अभी तक लापता युवती को ढूंढने में रही नाकामयाब। मनासा तहसील के ग्राम चुकनी खेड़ा में सोयाबीन में फलन न आने से किसानों ने उखाड़ना किया शुरू। किसानों का कहना है कि प्रशासन फसलों का सर्वे करा कर दे उचित मुआवजा। मंदसौर में भाई बहन के पवित्र संबंधों के त्योहार रक्षाबंधन पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को 11 फीट लंबी आकर्षक राखी बांधी गई। मंदसौर की एक बहन निर्मला गुप्ता भगवान पशुपतिनाथ को रक्षाबंधन पर पहले अपने हाथ से बनाई हुई राखी बांधती है, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधती है। मंदसौर की रहने वाली निर्मला गुप्ता राजस्थान के प्रतापगढ़ से वर्ष 1972 में शादी कर यहाँ आई थी। वो पहले भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांधती है, उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधती है। यह सिलसिला करीब 49 वर्षों से चलता आ रहा है। शुरुआत में निर्मला रेडीमेड राखी बांधती थी, पर पिछले 10 सालों से वो हाथों से 11 फीट लंबी राखी तैयार कर रही है। इसके लिए वो 1 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देती है। भगवान को ये पशुपतिनाथ जी जो मंदसौर में विराजमान है, तो इनके लिए मैंने अभी अमरनाथ जी का दर्शाया गया है। राखी बनाई, राखी में अमरनाथ जी दर्शाया गया। ये 11 फीट की राखी है। समय तो 20-25 दिन रोज लगते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे लगते हैं रोज वर्क करने में। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना मुक्त हो जाए, देश परिवार विश्व। बहुत कोरोना महामारी से सभी परेशान हैं। ये अब की बार यही प्रार्थना हमारी, सभी खुशहाल रहे। ये 12 फीट की राखी है और मैं हर साल 14 सालों से बांधती आ रही हूँ भगवान को। आज भी मैंने अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल सुबह 5 बजे आके स्वयं आकर पशुपतिनाथ को भगवान को राखी बांधी। और कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे परमिशन दी भगवान को अपने हाथों से राखी बांधने की। हर वर्ष की बात ही मैं यही चाहती हूँ कि भगवान सबके लिए अच्छी मनोकामना पूर्ण हो सभी की। और मैं पिछले साल भी भगवान के मुख्य द्वार पर मैंने बांधरवार बांधी थी, जो अभी तक पूरे साल भर महादेव के द्वार पर बंधी थी। अब इस साल भी मैं अपने हाथों से ही हटा के नई बांधरवार बांधूंगी। तो मेरे को मन से दिल से बहुत खुशी होती है कि भगवान के चरणों में मेरी बांधरवार साल भर तक बंधी रहती है। बस सभी की खुशी की, खुशहाली की, सुख शांति की और सब कुछ अच्छा हो, सब मंगल में हो। कोरोना से भी सबको बहुत अच्छी निजात मिले। रक्षाबंधन का पर्व सभी के लिए बहुत अच्छा हो। आज श्रावण मास का अंतिम दिन है, रक्षाबंधन का महापर्व है। यहाँ पर मंदसौर निवासी जो नियमित भक्त हैं राजेंद्र जी गुप्ता एडवोकेट, उनकी बिटिया जो बचपन से ही पशुपतिनाथ की छत्र छाया में पली बड़ी हुई है और पशुपतिनाथ से भरपूर स्नेह और भाई की तरह ही मानती है। तो लगभग राखी पर लगभग 15 दिन पहले ही आकर भगवान की पशुपतिनाथ की बड़ी राखी और अद्भुत श्रृंगारित राखी बनाने के लिए 15 दिन पहले से ही मेहनत करती है, अच्छी भव्य राखी बनाती है। और आज रक्षाबंधन के दिन वर्षों से ही यहाँ पशुपतिनाथ को आकर पंचामृत अभिषेक पाठ पूजा कर भगवान को राखी पहनाती है और अपने परिवार की और पूरे मंदसौर क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना करती है। सोमवार सुबह नीमच के रोटरी भवन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर मदन गुर्जर मित्र मंडल के द्वारा रखा गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। शिविर का उद्घाटन नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने किया। इस अवसर पर आयोजकों का विधायक ने पुष्पमाला से स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर नीमच बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा प्रिय कार्यकर्ता है भाई मदन गुर्जर, जो समाज में लोगों के दुख सुख में काम में आता है। आज उसका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर उसकी पूरी टीम पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान कर रही है। मैं भाई मदन जी गुर्जर साहब और उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा। मित्र मंडली को, कोई खिलाड़ी है, कोई साथ में पढ़ने वाला था, ये आज सब लोग रक्तदान कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्त की एक बूंद लोगों का भला करने का काम करती है। कोई बहन के डिलीवरी हो रही हो और उसको यदि रक्त कम पड़ जाए तो उसके परिवार के लोग इधर उधर भटकते हैं। रेड क्रॉस में
ये रक्त की 151 बोतलें रिजर्व रहती है। यदि किसी भी गरीब की आवश्यकता है तो हम रक्तदान करते हैं। अभी प्लाजा से भी हमने कोरोना के समय में देखा कि प्लाजा बनाकर भी लोगों की जान बचाने का काम किया। अभी कोरोना के समय में कई प्रकार की तकलीफ़ें हमने देखी है। जिला चिकित्सालय जो स्वर्गीय राजमाता जी के नाम से यहाँ बना हुआ है, यहाँ हमने अभी बहुत 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और आने वाले समय में तीसरी लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया है। वो मेडिकल कॉलेज हमारे इधर बनेगा और बनकर जब तैयार होगा तो लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आज स्वास्थ्य के संबंध में रेड क्रॉस के माध्यम से ये भाई मदन जी ने रक्तदान करने का काम किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनके सब मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। मदन जी लंबी उम्र जी है, युवा है, लोगों की सेवा करते रहें और सामाजिक क्षेत्र में वो काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हैं। हमेशा जब भी चुनाव होता है उनकी टीम तोड़ दौड़ कर मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, ऊंचाइयों को छुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः नीमच विधानसभा की ओर से हमारे कार्यकर्ता भाई मदन गुर्जर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नीमच में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल देखने को मिली। नीमच की रहने वाली अनीता अपने मुस्लिम भाई एजाज अहमद, जो कि राजस्थान के निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं, को पिछले 54 वर्षों से राखी बांधती आ रही हैं। एजाज भी लगातार बिना रुके राखी बंधवाने नीमच प्रतिवर्ष आते हैं और अपनी बहन को आशीर्वाद व तोहफा देते हैं। इन दोनों भाई बहनों के प्रेम को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है। एजाज और अनीता दोनों के ही परिजन इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी सर, मैं निम्बाहेड़ा का रहने वाला हूँ और 53 साल से हम अनीता मुझे राखी बांध रही है। 54 हो गए, 54 साल से अनीता मुझे राखी बांध रही है। इनके भाई मेरे साथ कॉलेज में एक ही क्लास में थे। 1967 की बात है। तब मैं इनके घर पे आना जाना हुआ और जब अनीता ने उनके भाई को राखी बांधी तो मेरे भी बांधी, तो तब से ही सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज तक जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सगे भाई बहन की राखी भी कभी कभी मिस हो जाती है। लेकिन ये एक यूँ समझ लीजिए कि एक संस्कृति है कि मेरा आज तक चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम है, मैं बराबर आया हूँ और हमारी इस 54 राखी में आज तक एक भी राखी मिस नहीं है। बराबर हमारे ये रिश्ता बना हुआ है और हम निभा रहे हैं बराबर इसको। इतना मतलब मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब 54 सालों में भैया ने एक भी राखी मिस नहीं की है और शायद मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि मुझे इतने अच्छे भैया मिले हैं। मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जगह इन्होंने मतलब उनसे भी कहीं ज़्यादा निभाया है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं 2 शब्द गाना चाहूँगी कि बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। भैया ने आज तक के हमारे परिवार की भी जितनी भी रस्में हैं, शादी है, ब्याह है, जो भी हो पूरी तरह निभाई है। भात लेके भी बहुत अच्छे तरीके से आए, जैसे मतलब लगता नहीं है कि मतलब जाति या कोई ऐसा बंधन है। हम लगता ही नहीं है हमें कि हम एक परिवार से नहीं हैं। लगता है हमारे जन्म जन्मांतर का हम भाई बहनों का साथ है। और हमेशा मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे ये भैया हर जन्म में मिले, हर जन्म। नीमच की जिला जेल कनावटी जेल पर बड़ी संख्या में रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने और मुलाकात करने पहुंची। हालांकि शासन द्वारा जेल में कोरोना महामारी के मद्देनजर मुलाकात पर प्रतिबंध है, मगर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मानवीय आधार पर सभी बहनों को इस पर्व पर निराश न करते हुए सभी की टेलीफोन पर एक मुलाकात करवाई, जिससे बहनें और परिजन काफी खुश दिखाई दिए। नीमच के कनावटी जेल में सैकड़ों की संख्या में कैदी सजा काट रहे हैं। ऐसे में इस पर्व पर बहनें प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधने आती है। कोरोना संक्रमण के चलते वैसे भी मुलाकात प्रतिबंधित है। ये तो मानवता के नाते इंसानियत के दृष्टिकोण से जो भी बहनें आ गई हैं, अवकाश का दिन है, फिर भी हमने अपने स्तर पे
जो भी बहनें आ गई उनको भाइयों से टेलीफोनिक मुलाकात कराई है और उनकी भावनाओं को देखते हुए वो रखवाई दी जा रही है। उनके नाम लिख के अगर भाइयों को बांध दी जाएगी, अब यही कर सकते हैं हम लोग, उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी राखियों को अमर रख रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक नीमच सिटी के सरदार मोहल्ला स्थित गणेश मंदिर पर संपन्न हुई। बैठक में प्रतापखंड के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया व आगामी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही आगामी बैठक के दौरान लक्ष्य पर चर्चा करने का भी निर्णय लिया गया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आंद्री माताजी से पिछले 7 महीने पहले लापता हुई 22 वर्षीय लड़की के बड़े पापा महेश जोशी अपने भाणेज नागेश के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से न्याय की उम्मीद लेकर आज सोमवार को बाइक से भोपाल के लिए कारगिल चौराहे से रवाना हुए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मनासा थाने में पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी लड़की को 7 महीने में नहीं ढूंढ पाई है पुलिस। मेरी लड़की जिंदा है या मर गई, अभी तक तलाश नहीं कर पाई। इसी आस में न्याय पाने की उम्मीद में पहले भी परिजनों ने गृह मंत्री से भोपाल में मुलाकात की थी, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और न्याय के लिए मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाने के लिए भोपाल निवासी स्थान पर जाऊंगा और उनसे बात भी होगी और मैं ज्ञापन भी दूंगा। 23 जनवरी से हमारी बेटी जो लापता है, तो उसके बाद भी अब मतलब 28 जनवरी के दिन आरोपी गण ने कबूल लिया था कॉल डिटेल के आधार पे कि हमने बाधा माता छोड़ी है। रात को 11 बजे का उसका फ़ोन भी बंद है। तो आखिर लड़की गई कहाँ, उन आरोपियों को ही मालूम है। और पुलिस अभी तक 7 माह बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सुराग ने कुछ पता नहीं बता पाई है। तो आखिर वापस जाके न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा के मैं पूछूँगा उन्होंने से आखिर ये सिस्टम मतलब ढीला क्यों है। न्याय के लिए सभी नेताओं पे गुहार लगा चुका हूँ। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के वहाँ भी मैं 9 मार्च के दिन वहाँ पे भी आवेदन दिया था। तो उसके बाद 9 मार्च के दिन मुकदमा भी दर्ज हुआ, जो 365-366 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ अपहरण का। ने अपहरणकर्ताओं को वैन वगैरह में ले जाना ऐसा पूरा कबूला है, मेरे सामने कबूला 28 जनवरी के दिन। तो आज दिन तक 23 अगस्त तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। अगर वो लड़की जिंदा है तो कहाँ है, इनको मार दी है तो कहाँ है। पुलिस तो अभी तक टाल मटोल कर ही रही है, जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं। तो कब तक जांच पूरी होगी। आखिर 7 महीने में अगर पुलिस प्रशासन जांच नहीं कर पाएगा तो कब करेगा जांच, और कब न्याय मिलेगा हमें। अब मैं या तो मुख्यमंत्री जी से CBI जांच की मांग करूँगा और मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले और इसका पता चले। वहीं ग्राम चुकनी खेड़ा में सोयाबीन में फलन न आने के कारण किसानों ने फसल को उखाड़ना शुरू किया। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुकनी के अंतर्गत आने वाला गांव चुकनी खेड़ा के किसान सूरजमल बंजारा के खेत में 6 हेक्टेयर करीब 9 से 10 बीघे की जमीन पर सोयाबीन की फसल में एक भी फली न आने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने आज से इसे उखाड़ना शुरू कर दिया है। किसान ने बताया कि बुआई और बीज सहित करीब 60,000 रुपए का खर्चा हुआ, पर लागत का खर्चा तक नहीं निकल पाएगा। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसलों का सर्वे कराकर फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। ऐसे गांव में और भी कई किसान हैं जिनके खेतों में बिल्कुल भी सोयाबीन की फसल में फलन नहीं आया है। ये गांव चुकनी खेड़ा तहसील मनासा जिला नीमच मध्य प्रदेश में ये कंडीशन है सोयाबीन की। आज 3-3.5 महीने की सोयाबीन हो गई है। दिखने से तो इतनी बड़ी लग रही है सोयाबीन, इसके नीचे एक भी फली नहीं आई है अभी तक। और ये 6 हेक्टेयर में ये कंडीशन है और एक ही आदमी को नहीं, पूरे गांव में यही स्थिति है। चुकनी खेड़ा में सब लोग बहुत परेशान हो गए इस साल। और ये लाए उस टाइम पे 8,500 रुपये क्विंटल के भाव से लाके बीजवारा लगाया
और इसमें निंदाई गुड़ाई करके एक आदमी को कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खर्चा हुआ है। और ये सरकार हमारी स्थिति को आके देखे और किसानों की हालत आके पूछे कि ये क्या स्थिति है इस साल। मंदिरों की नगरी कही जाने वाली ग्राम पंचायत भदवास के सरपंच बगदीराम गुर्जर द्वारा पिछले 6 वर्षों से ग्राम रक्षाबंधन के पर्व पर भादवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त बेटियों को किराया देने की एक अनुकरणीय पहल की शुरुआत की थी, जो लगातार 6 वर्षों से जारी है। रक्षाबंधन के दिन व उससे एक दिन पहले भदवा के सरपंच बगदीराम गुर्जर भदवा बस स्टैंड पर ही मौजूद रहते हैं। साथ ही सभी बस संचालकों से उन्होंने निवेदन किया है कि भदवा में राखी के दिन उतरने वाली किसी भी महिला के सवारी से पैसे नहीं लिए जाए, वह पैसे उनके खाते में जोड़ दिए जाए। पिछले 6 वर्षों से भदवा ग्राम पंचायत की बेटियों का किराया देने की परंपरा सरपंच गुर्जर द्वारा शुरू की गई थी, जो निरंतर जारी है। इस वर्ष से बगदीराम गुर्जर ने रक्षाबंधन के दिन गाँव की बहनों से राखी बंधवाने के साथ साथ उपहार में उनको एक पौधा भी भेंट किया और वचन लिया कि जिस प्रकार से बहन आपकी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, उसी प्रकार इस पौधे की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। निश्चित ही रिश्तों में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक अनुकरणीय पहल सरपंच बगदीराम गुर्जर द्वारा की गई। क्षेत्र की और मनासा तहसील की विश्वसनीय पंचायत है, जहाँ पे मंदिरों के साथ साथ यहाँ के लोगों में जो जागरूकता है निश्चित ही प्रेरणादायी है। और यहाँ के विकास पुरुष जो कि बगदीराम जी गुर्जर लगातार ये 7वां वर्ष है कि निःशुल्क बहनों को यात्रा करवा रहे हैं, जो भी रक्षाबंधन पे यहाँ पे आती है, जो कि आसपास के जितने भी सरपंच हैं और जो जागरूक लोग हैं उन्हें ये प्रेरणा देता है कि हमें किस तरह जन सहयोग की जो काम है ये भी करना चाहिए और पंचायत के साथ साथ पर्यावरण के लिए जो हम कर सकते हैं वो भी इस बार सरपंच साहब ने किया है। और ये निश्चित ही हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। ऐसे सरपंच को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे सरपंच को आपने चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्री बगदीराम जी गुर्जर साहब द्वारा जब से सरपंच बने हैं, बाहर से गांव भदवा में आने वाली समस्त माता बहनों का किराया खुद वहन करते हैं। साथ ही आज एक अनूठी प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी है। ग्राम पंचायत भदवास के जितने भी गांव हैं उनमें प्रत्येक गांव में अपना खुद का ट्रैक्टर लगा कर पौधे रख करके समस्त लोगों को निःशुल्क वितरित किए। यहाँ तक कि यहाँ चौराहे से बाहर के लोग भी पौधे ले गए हैं और लगभग इस साल में इनका 2100 से 2500 पौधे लगाने का लक्ष्य है। साथ ही युवा वर्गों को इन्होंने विशेष रूप से जिम्मेदारी दी है कि सभी अपने पौधों को चलाएं और उनको जीवित रखें और पर्यावरण में सहयोग करें। जब से सरपंच बना हूँ मैं, जब से रक्षाबंधन पे निःशुल्क बहन बेटियों के लिए फ्री किराया देता हूँ बस वाले को। और इस साल ये एक और जो पर्यावरण के लिए भी हमने 700 देवी बहन बेटियों को भी वितरित किया और गाँव के लोगों को भी वितरित किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।